अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9 के इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो पहले तो आप लोग ये समझ लें कि ये रिड्यूस सिलेबस दिया क्यों गया है, क्योंकि आपके जो इम्तहानात हैं वो वक्त से पहले हो रहे हैं अब। यानी कि आपके एग्जाम्स की जो अब डेट आई है वो 15 मार्च आई है। पहले एग्जाम लेट होते थे, अब जल्दी हो रहे हैं और इस वजह से सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को तैयारी करने में आसानी हो और वो अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के रिड्यूस सिलेबस आए हुए हैं और मैं सेपरेट वीडियोस बनाकर आपके साथ इनको डिटेल में डिस्कस करूंगी, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर बात करते हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के रिड्यूस सिलेबस के बारे में। क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हमारे पास जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं, यानी कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से लेकर जो केमिकल बॉन्डिंग तक के चैप्टर्स है, ये आपको तमाम के तमाम करने। इनमें जो जो चीजें शामिल है आपको तकरीबन तमाम की तमाम करनी, इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। अब 5 से लेकर 8 तक, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर से लेकर केमिकल रिएक्टिविटी तक, इनमें से टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है। चैप्टर्स रिड्यूस नहीं हुए, जस्ट टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। तो जो हमारे पास 5वां चैप्टर है, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तो इसमें से आपको सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है जो लिखे हुए हैं। और चैप्टर 6 में से भी आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, 7 में से भी 3 है और चैप्टर 8 में से आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आपने इनमें से सिर्फ इन्हीं की तैयारी करनी है। ठीक है, 5 से 8 तक में सिर्फ इन्हीं की तैयारी करनी है और 1 से लेकर 4 तक में जितने भी टॉपिक्स हैं, उन तमाम टॉपिक्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और उसको बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं क्लास 9 बायोलॉजी के रिड्यूस सिलेबस के बारे में और हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्लास 9 बायोलॉजी के अंदर हमारे पास जो टोटल चैप्टर है वो 9 है। तो इसके अंदर से हमारे पास जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से लेकर जो सेल एंड टिश्यूज तक जो चैप्टर्स हैं, तो चारों चैप्टर्स की तैयारी आपने कंप्लीट करनी है। अच्छा, इनके आगे लिखा हुआ है तो लाजमी नहीं है कि ये जो लिखा हुआ है इनके आगे वो आए, क्योंकि देखें यहाँ साइड पे लिखा हुआ फर्स्ट हाफ सिलेबस लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर उनका जो पहला पेज था उसी में बता दिया था कि जो फर्स्ट हाफ सिलेबस है वो फुल आएगा। तो ये जो शुरू के आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, आपने इनकी कंप्लीट तैयारी करनी है, इसमें से कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। अब हम आते हैं सेकेंड हाफ सिलेबस में। तो अब हमारे पास कितने चैप्टर बच गए? टोटल हमारे पास 9 चैप्टर हैं। तो जब 4 हो गए तो अब हमारे पास 5 चैप्टर बच गए। अब उन 5 चैप्टर के अंदर से आपने सिर्फ 3 चैप्टर्स करने हैं, यानी कि 2 चैप्टर्स को कट कर दिया गया है। अब 3 कौन से करने हैं? पहला आपने करना है सेल साइकिल, दूसरा आपने करना है न्यूट्रिशन और तीसरा आपने करना है ट्रांसपोर्ट। ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपने करने हैं और बाकी के जो 2 हैं, यानी कि जो एंजाइम्स वाला चैप्टर है, फिर हमारे पास जो बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है, ये दोनों कट हो गए। इन दोनों की आपने तैयारी नहीं करनी है, ये सिलेबस में शामिल नहीं है। अच्छा, अब ये जो 3 चैप्टर है जो आपको सेकेंड हाफ सिलेबस में जो आपको चैप्टर दिए गए हैं, इन्हें भी रिड्यूस किया गया है, यानी कि शुरू के चैप्टर्स की तैयारी तो आपने फुल करनी है, बिल्कुल भी कुछ छोड़ना नहीं है। अब ये जो आपको सेकेंड हाफ रिड्यूस सिलेबस दिया गया है, यानी कि उसके बाद के जो 3 चैप्टर है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो इनके सामने लिख दिए गए हैं। जैसे कि सेल साइकिल के अंदर आपने जिन जिन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, जिनकी तैयारी करनी है, वो उसके आगे लिख दिए गए हैं। इसी तरह न्यूट्रिशन के चैप्टर में आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन मैन और डाइजेशन इन मैन। सिर्फ इन 3 की तैयारी करनी है, बाकियों की नहीं करनी। इसी तरह ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में भी आपको जो नाम लिखे हुए सिर्फ इन्हीं की तैयारी करनी है, इसके अलावा किसी की नहीं करनी है। यानी कि शुरू के 4 चैप्टर की आपने मुकम्मल तैयारी करनी है। इसके अलावा जो 3 चैप्टर हैं उनको रिड्यूस किया गया है, उनमें से जो टॉपिक उनके सामने लिखे हुए हैं सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है और 2 चैप्टर्स को बिल्कुल ही कट कर दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स के रिड्यूस सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टोटल 9 चैप्टर हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो शुरू के 4 चैप्टर्स हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट से लेकर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यहाँ तक के जो 4 चैप्टर हैं, उनके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फुल यूनिट। यानी कि तमाम के तमाम चैप्टर जो शुरू वाले ये पूरे के पूरे आएंगे। अब हमारे पास जो 5 से लेकर 9 तक के चैप्टर्स हैं,
उनमें से टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है। यानी कि हमारे पास जैसे कि चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से आपके पास सिर्फ 2 टॉपिक्स आएंगे, हुक्स लॉ और प्रेशर, बस। इसी तरह ग्रेविटेशन, छठा जो चैप्टर है उसमें से सिर्फ 3 टॉपिक्स आएंगे। 7 चैप्टर में से हमारे पास 2 टॉपिक्स आएंगे, 8 में से 4 आएंगे और 9 में से 3 आएंगे। ठीक है, मतलब शुरू के बस आपको 1 से लेकर जो 4 चैप्टर है वो कंप्लीट करने हैं। 5 से लेकर हमारे पास जो 9 तक के चैप्टर है उन्हें रिड्यूस किया गया है। अच्छा, फिजिक्स में आपके कोई भी चैप्टर को कट नहीं किया गया है, जस्ट जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको निकाल दिया गया है, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रखा गया है। तो सबसे पहले तो आपने 1 से लेकर जो 4 तक के चैप्टर है उन्हें फुल करना है, और जो 5 से लेकर 9 तक के चैप्टर है उनमें से वो टॉपिक्स करने हैं जो इनके आगे लिखे हुए हैं, बाकी नहीं करने हैं। ठीक है, करते हो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे क्लास 9 के इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस के बारे में, और इसको डिटेल से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग हो रही है वो 4.1 से हो रही है। ठीक है, यानी कि इससे पहले का जितनी भी एक्सरसाइज, यानी कि 1.1 से लेकर 3.6 तक आपके पास जितनी भी एक्सरसाइज हैं, यूनिट्स हैं, या ग्रामर का कोई पोर्शन है, या फिर चैप्टर्स वगैरह हैं, इतनी भी चीज़ें टोटल तमाम की तमाम आपने करनी है, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हाफ सिलेबस जो आपके पास है वो आपने कंप्लीट करना है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। जो मैंने ये लिखा है इसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, कोई एक पेज नहीं छोड़ना। तो अब हम आते हैं सेकंड रिड्यूस सिलेबस की तरफ। तो ये स्टार्ट है हमारा 4.1 से लेकर 8.8 तक। ठीक है, शुरू का जो 1.1 से 3.6 है वो तो कंप्लीट है। अब ये जो 4.1 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी एंडिंग 8.8 तक है, तो यहाँ इन्होंने रिड्यूस करा है, कम किए हैं एक्सरसाइज को, यूनिट्स को। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें कम की हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 4.1 यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें ये जो आपके पास ये चैप्टर है ये आपने कंप्लीट करना है। अब पेज नंबर भी बता दिया आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके पास जो जो चीजें इंक्लूडेड है, क्वेश्चन आंसर है, ट्रू फॉल्स है, ब्लैंक्स है, कुछ भी है, तमाम का तमाम आपने करना है। ठीक है, अब हम आते हैं 4.1 कंप्लीट कर लिया आपने, उसके बाद आएंगे 4.2 पे, फिर आएंगे 4.3 और 4.4। तो ये चारों की चारों आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, इनके आगे पेज नंबर भी बता दिए हैं आपको कि कौन कौन से पेज नंबर हैं। ठीक है, अब जब आप 4.4 करेंगे उसके बाद डायरेक्ट आएंगे 5.1 पे, और इसमें ये चैप्टर है, इसमें पेज नंबर आपको बता दें, ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट करना है, इसमें जो जो चीजें शामिल है। ठीक है, अब जैसे ही आपका 5.1 खत्म होगा आप 5.2 पे और 5.3 पे आएंगे। ठीक है, सिर्फ ये 3 यूनिट्स करेंगे, 5.1, 2 और 3, और उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे 6.1 पे। ठीक है, अब जो 6.1 में ये चैप्टर आपके पास, ये आपने कंप्लीट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब जैसे ही आप 6.1 को कंप्लीट करेंगे तो आपने 6.2 नहीं करना। ठीक है, क्या करेंगे, आप करेंगे 6.3, यानी कि 6.1 से आप आएंगे डायरेक्ट 6.3 पे, और इसमें जो सिनोनिम्स वगैरह है पेज नंबर आपको बता दिया, आपने कंप्लीट करना है जो जिसमें शामिल है। 6.3 में ही लैंग्वेज प्रैक्टिस है तो ये भी आपने करना है। अब जैसे आपका 6.3 खत्म होगा तो आप 7 पॉइंट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, 8 पर, यानी कि 8.3 पे। 8.1 भी नहीं करनी, 8.2 भी नहीं, डायरेक्ट जाएंगे 8.3 पे और 8.4 पे। और इसमें ये जो दोनों चीजें शामिल हैं, डिग्री ऑफ एडवर्ब्स और समराइजिंग अ पोएम, ये दोनों आपने करने हैं। इनके पेज नंबर भी इनके आगे लिख दिए गए हैं। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग है आपके पास, यानी कि जो 4.1 से पहले आपके पास जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपने तमाम की तमाम करनी है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना, और बाकी जो जो लिखा हुआ है, जो जो एक्सरसाइज लिखी हुई है, जो जो यूनिट नंबर लिखा हुआ है, आपने सिर्फ वही करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा जो ऐसे वगैरह हैं या इंग्लिश में जितनी भी चीजें आती हैं वो तमाम की तमाम आपने करनी है, यानी कि ग्रामर के पोर्शन में से कुछ भी कम नहीं किया गया, वो तो जाहिर बात आपने करना ही करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं क्लास 9 के मैथमेटिक के रिड्यूस सिलेबस के बारे में। तो आपके पास इसमें 1 से लेकर टोटल 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नंबरिंग स्टार्ट हो रही है वो 9 से हो रही है, यानी कि जो 1 से लेकर 8 तक के आपके पास चैप्टर्स हैं वो मुकम्मल आएंगे, और 9 से लेकर 16 तक के चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है, यानी इनमें जो टॉपिक्स हैं उन्हें कम किया गया है, एक्सरसाइज को कम किया गया है। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक की जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपने तमाम की तमाम करनी है, उसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब हमारे पास जो 9 से लेकर 16 तक की एक्सरसाइज है उनमें से कुछ एक्सरसाइज को कट किया गया है। जैसे कि हमारे पास जो चैप्टर 9 है उसके अंदर से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज को करना है, 9.1 और 9.2, बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और इसी तरह चैप्टर 10 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है, 10.1, 10.2 एंड 10.5, बस, और बीच ना 10.3 करनी है, ना 4 करनी है, ना 7, 6, 8, 9 करनी है, सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह चैप्टर 11 में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है,
और चैप्टर 12 में सिर्फ और सिर्फ एक करनी है बस, और कुछ नहीं करना। और चैप्टर 13 में भी आपको 2 करनी है, ठीक है। और अगर अब हम बात करें चैप्टर 14, तो ये चैप्टर ही निकाल दिया गया है, यानी कि जो 14 चैप्टर है वो कट कर दिया गया है। इस चैप्टर की आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी, ये इंक्लूड नहीं है रिड्यूस सिलेबस के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर कट हो गया, यानी कि 16 में से एक चैप्टर आपका कट हो गया, तो टोटल 15 चैप्टर हो गए आपके पास, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर 15 की, तो उसमें से भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है बस। और चैप्टर 16 की बात करें तो उसमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं, 16.2 एंड 16.3 बस, ठीक है। तो अब आपके लिए इन लोगों ने काफी आसानी कर दी है। तो 1 से लेकर जो आपके पास 8 तक है उसमें आपने तमाम की तमाम एक्सरसाइज करनी है। 9 से लेकर 16 तक में सिर्फ वो एक्सरसाइज करनी है जो इनके आगे लिखी हुई है। और चैप्टर 14 को तो बिल्कुल ही क्रॉस कर दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।